अपने अंदाज में बताओ तो एक अंग्रेज हमसे टकरा के आ गया, सभ्यता और संस्कृति को लेकर के विवादों पर आ गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है इसलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति इसलिए खो रहे हैं कि परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तो मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के दिखा। संस्था का ये उद्देश्य रहा है कि आने वाली पीढ़ी राजस्थान की संस्कृति, सामाजिक समरसता इनसे जुड़ी रहे। इसके लिए संस्था हमेशा ऐसे आयोजन करती रहती है जिससे आने वाली युवा पीढ़ी समाज से जुड़ी रहे। उसके बजते डॉलर बरसाने वाली, सबको हंसाने वाली, ललचाई नगरी निहारती। ओ मैया हम तो तरसे तेरी यारी। तरोवर पर छाई है और झील सी गहरी आंखों में सागर सी अंगड़ाई है। स्वर क्या है उनका जैसे गूंज की सहनाई है। सौभाग्य हमारा काव्य की आज मेरा अंदर आई है। जोरदार नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर नागरिक संस्था द्वारा ये लगातार 35वां विराट हास्य कवि सम्मेलन मीरा भाईंदर शहर में किया जा रहा है। बड़े धूमधाम से किया गया। आज यहाँ पे कवियों ने सभी लोगों को हंसाया, क्योंकि आज की जिंदगी में अगर आप देखेंगे सबके चेहरे पे मायूसी है, कोई अलग अलग टेंशन में, लेकिन इन कवियों ने सभी को यहाँ पे हंसाया। साथ साथ बता दो कि मीरा भाईंदर नागरिक जो संस्था है ये आए दिन कोई न कोई ये सामाजिक कार्य करती चली आ रही है। अपनी संस्कृति, अपनी जो धरोहर है, जो नई पीढ़ी की, जो नए जनरेशन के जो युवा लोग हैं, कहीं वो अपनी इस संस्कृति को भूले ना, इसलिए वो आए दिन कोई न कोई ऐसे सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। मैं बता दूं कि गजेंद्र भंडारी हूँ, ओम प्रकाश कवड़िया और इनकी पूरी टीम का यही उद्देश्य है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें समाज को बहुत कुछ देना है। चलिए बात करते हैं इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर भाजपा के 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास के साथ साथ यहाँ पे और कई। मीरा भाईंदर नागरिक संस्था पिछले 35 सालों से लगातार इस तरह के आयोजन करती आ रही है। ये कवि सम्मेलन मीरा भाईंदर में यादगार बनाया हुआ है। आज कर्नल वीपी सिंह जी को श्याम ज्वालामुखी के नाम से पुरस्कार दिया गया है। हर साल देश के जाने माने कवि को ये पुरस्कार दिया जाता है। लोगों में उत्साह, लोगों की हंसी देख के संस्था को और प्रोत्साहन मिलता है। आने वाले सालों में इसको लगातार करते आएंगे, ऐसी कामना है। कोई भी सामाजिक कार्य बिना सबके सहयोग के असंभव है। मीरा भाईंदर नागरिक संस्थाओं के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता तन मन धन से हमेशा साथ जुड़े रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी इसी तरीके आयोजन, इसी तरीके कार्यक्रम हम करते रहें और इसी तरह सबका सहयोग मिलता रहे। आज 35वां वर्ष है मीरा भाईंदर नागरिक संस्था द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का, और आज मुख्य रूप से कई राष्ट्रीय कवि भी आए थे। आज श्याम ज्वालामुखी पुरस्कार जो हम हर वर्ष देते हैं, आज का जो पुरस्कार था वो बड़े ही महान कवि कर्नल वीपी सिंह जी को दिया गया, और जिनकी कविताएं सुनकर वाकई में देशभक्ति जाग गई सभी के मनों के अंदर। और आज का जो कवि सम्मेलन था वो बड़ा ही अद्भुत था। सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया, हंसी के ठहाके लगाए। मैं मीरा भाईंदर नागरिक संस्था के सभी पदाधिकारियों को इस सफल आयोजन में शुभकामनाएं देता हूँ। मीरा भाईंदर शहर में मीरा भाईंदर नागरिक संस्था का जो कार्य है वो हर रोज चलते रहता है। एक के बाद एक कार्यक्रम होते रहते हैं, और सबसे बड़ी संस्था की खासियत ये है कि ये कार्यक्रम के अंदर इनकी जो परसिस्टेंस रहता है वो हमेशा आप देखने को मिलेगा। और
चाहे वो संस्कृति के कार्यक्रम हो, सेवा के हो, धर्म के हो, सनातन संस्कृति के हो, सभी कार्यक्रम ये बड़े ही श्रद्धा और मेहनत के साथ में करते हैं। सभी के अंदर एकता है, भाईचारा है। ऐसी संस्थाओं की समाज में बहुत ज्यादा सबसे बड़ी बात, ये बहुत अच्छी परंपरा है। श्याम ज्वालामुखी जी से हमारी बहुत पुरानी जान पहचान थी। उनके मित्र, उनके घर के लोग मिलके ऐसा एक आयोजन कर रहे हैं और कवि के नाम पर एक कवि को जो सम्मान दिया जा रहा है, बहुत अच्छी परंपरा है। इसी बहाने कम से कम लोग एक साथ बैठते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। और आज के समाज में जब सब लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, इस तरह के आयोजन अपना बहुत बड़ा महत्व रखते हैं कि इससे साहित्यिक संवर्धन तो होता ही है, इससे हमारे संस्कार बनते हैं। घर के लोग हमारी पुरानी परंपराओं को सीखते हैं, हमारे इतिहास को सीखते हैं, साहित्य को जानते हैं। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस बात की और मैं साधुवाद देता हूँ संस्था के सब लोग। देखिए, जीवन में संकट की एक दवाई है और वो है हंसी, ठहाका। आप किन्हीं भी परिस्थितियों में रहें, आज की दुनिया में तनाव बहुत ज्यादा है, आंख में आंसू बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा काम है उन आंसुओं को सुखा देना और चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना। कविताओं के माध्यम से जीवन में यही काम करते हैं और मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये मेरे से सवाल पूछा और मैं इसके जवाब में यही कहता हूं कि मुसीबत कैसी भी हो, उसके सामने एक बार जोर से ठहाका मार के हंस दीजिए, मुसीबत छोटी लगने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गजेंद्र भंडारी जी और कावड़िया जी, इन दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि एक कवि के नाम पर इन्होंने इतना बड़ा आयोजन रखा और कर्नल वीपी सिंह को पुरस्कार दिया। मैं कोशिश हर साल करता हूँ आने की, और जब आता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि श्याम जी से जुड़ी यादें मुझे याद हैं कि वो किस तरीके से मुझे प्यार करते थे। कविता ही एकमात्र तत्व है जो आदमी के चले जाने के बाद भी आदमी को याद कराती रहती है, जिससे वजह से यह आयोजन होता है। इसके लिए ओम प्रकाश कावड़िया जी और गजेंद्र भंडारी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत उनका आभारी हूँ। मैं उनके साथ वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और इतना शानदार आयोजन ये हर साल करते हैं। ये खाली कवि सम्मेलन ही नहीं, और भी सामाजिक कार्य वो लोग करते रहते हैं। वो शादियाँ भी कराते हैं गरीब परिवारों की। इसके अलावा और भी जो बच्चों के काम होते हैं सब वो लोग करते हैं। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और ऐसे दौर में, जब ये मोबाइल का दौर है, जब ये लोग अपनी दुनिया में लोग खोए हुए हैं, ऐसे समय में ऐसे आयोजन करना ये बहुत बड़ा काम है। और ये काम अगर गजेंद्र भंडारी जी, ओम प्रकाश कावड़िया कर रहे हैं तो उनको मैं बहुत साधुवाद।